हमारी दुष्प्रवृत्तियां बुलाती हैं। हम जिन प्रवृत्तियों में जिए हुए हैं आज तक, वो बार बार हमें खींचती हैं। अज्ञानता, काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, लोभ, कुसंग, दुसंग सब खींचती हैं। काल बुलाती है, जाने का नहीं, जाने का नहीं, जाने का नहीं, क्योंकि यहां प्राण है, प्राणपति है, यहां श्री कृष्ण है, श्रीमद्भागवत। ये अधर्म के जितने मित्र हैं सब बुला रहे हैं। एक को तो लंब दंड चूसक ले गए यहां से। लंब दंड चूसक, वहां को नाम है हिंदी में हमारा। जैसे रेलगाड़ी को लौह पथ गामिनी, वैसे सिगरेट को नाम है लंब दंड चूसक। भागवत का पांडाल इतना बड़ा, बाबा भी 6 फुट का, और उसको आधी उंगलियां की लंब दंड चूसक खींच के ले गई पांडाल के बाहर, पांडाल के बाहर। वो मजबूर है बेचारा। बाकी ये वाले तो वो मैं इधर कर रहे राधे ऐसा कर रहे हैं हमारे को देखे। और जैसे ही मेरा आंख बंद हुआ, नाटक, जिंदगी एक नाटक है। शेक्सपियर इस रंगमंच पर खूब निभाइए, और ये आ गया तो आप सदा आनंदित रहोगे, मस्त रहोगे। नथिंग इज सीरियस हियर। मैं पल दो पल का शायर हूं, औ से लेके ज्ञ तक सब शास्त्र भी हैं, मंत्र भी हैं। व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इंपॉर्टेंट। आप किसको कैसे लेते हो। रावण ने तो इतना शास्त्र पढ़ा, उसके बाद सीता जी चुराई लियो। इतना पढ़ा लिखा, हवन किया, भोलेनाथ की दीक्षा ले ली, इतने पढ़ने लिखने के बाद राम जी की पत्नी चुराई ले गए। मर बजाओ। और अगर कोई सुंदर गान करके भी उसकी वृत्तियां कृष्ण में लगी हो, उन गीतों के माध्यम से भी वो राधा रानी को याद करता हो, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो भैंसों की तरह सो मत। गाय का दूध पिए हो तब ना, दूध भी गैया का नहीं मिला। यमराज जिस पे चढ़ता है उसी का दूध सब पिए हुए। यमराज का सवारी जानते हो ना, हाँ, भैंसा, उसकी पत्नी भैंसनी, उसी का दूध पी पी के सब बैठे हैं। गोपाल के जगह में गैया का पिए होते तो सबसे बड़ी पहचान है। 10,000 गैया रहे और गैया के बच्चे को छोड़ दो, वो 10,000 गैया के बीच अपनी माँ का दूध जाके पिएगी। और एक पाड़ा को छोड़ दो 10 भैंस के बीच में, टेस्ट करना। पाड़ा बोलते हैं ना, तो पाड़ा, तो 10 भैंस खड़ा कर दो, एक पाड़ा को छोड़ दो, ऐसे करेगा। कहां पीऊं, मैया भी नहीं पहचानता। बताओ, वाको दूध पी के तुम्हारो छोरो कैसे होएगा महाराज, मैं तो ये चिंता लगू। ये भैंस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं सब, ये मुकदमा कर देंगे कि बाबा बहुत खतरनाक है, ये भैंसों के विरुद्ध बोलता है। हम पहली बार जब वृंदावन आए ना, तो हम चौंक गए। हमारी मन में जो एक भाव था, चारों तरफ गैया, चारों तरफ ये। महाराज पहले ही भैंसिया से पहचान हो गए, भैंस और भैंसिया। हे भगवान, वृंदावन में भी, ब्रज में भी। तो दुनिया, पूरे भारत में गौ वंश और गौ माता की रक्षा की बड़ी चिंता है लोगों को। लेकिन सबको पता है, जब तक डायरेक्ट इकोनॉमी से इसे नहीं जोड़ते, तब तक आप लाख प्रयत्न कर लो। 100-150 साल से पढ़े हुए ये 3-3 पीढ़ियां, जिनके लिए एक ही सूत्र है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
तुम उनको गौ माता से प्रेम करा दोगे। और ये गौशाले से केवल नहीं बचेंगी गौ माता, ये 100, 50, 500 गौशाले से नहीं बचेंगी। कल भी कहा था, फिर कहता हूं, जब तक एक एक सनातनी अपने घर में कम से कम एक एक गौ माता को नहीं रख लेते, तब तक गौ माता की रक्षा संभव नहीं है। कुत्तों को तो इतने अच्छे से रखे हो, गौ माता को भी रख लो। मोर मुकुट लगाकर कृष्ण और बलराम कंधे में कंधा दे करके, एक नीलांबरी एक पीतांबरी, जब महाराज हजारों गौ माता के साथ उनके अंदर से होते हुए, पेट के अंदर से दौड़ते हुए एक एक गौ माता पहचानती, प्रेम करती, खेलते कूदते जब वापस आ रहे हैं, बरहा पीड़म। हमारे यहाँ इन्हीं की पूजा है, गोधूली बिहारी सरकार। हमारे लाडली निकुंज वन में हमारे ठाकुर जी का नाम ही है गोधूली बिहारी सरकार, जो गोधूली के समय गैयाओं को लेकर के ठाकुर जी आनंद के साथ वापस आ रहे हैं, उसी की सेवा। कुंज